हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स की लाइव सेशंस। अगर अभी तक आपने मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वेबसाइट पर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जुडिशियल एग्जामिनेशन के वेरियस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स, मॉडल पेपर्स, वीडियो सेशंस एट्सेट्रा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स पर विजिट नहीं किया है तो आप उसको विजिट करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन आपको पोस्ट करके पूछा था कि आपका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना है कि क्या ऑफेंस बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसी जो मेरा लास्ट टाइम का जो मेरा वीडियो था उसकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ तो आपको मालूम चल जाए कि लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो एक बाउंसर अपनी पत्नी के साथ कहीं जाने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंचता है और वो ट्रेन की वेट कर रहा होता है। इतनी देर में ही एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा होता है अनजाने में उसकी पत्नी से टकरा जाता है। पत्नी ये सोचती है कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। वो अपने हाथ में लिए हुए छाते से उस व्यक्ति को मारना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बाउंसर देखता है कि अरे मेरी पत्नी इसको पीट रही है, वो एक जोरदार घूंसा उस व्यक्ति को लगा देता है। उस व्यक्ति का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर पटरियों में गिर जाता है। इतने में ही ट्रेन वहां से आती है और वो व्यक्ति उस ट्रेन के नीचे कटकर मर जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पति और पत्नी ने मिलकर क्या ऑफेंस कमिट किया हुआ। इस वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन का रिप्लाई मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में दे दूंगा। मीन टाइम आप कमेंट करके सब लोग बताइए कि इस मामले में क्या अपराध है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे यूज़र्स ने जो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अपने अलग अलग जवाब दिए थे। कुछ ने कहा है कि इसमें कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 बनता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें तो 302 आईपीसी यानी कि मर्डर बनता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, इस मामले में डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी बनता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये मामला एक सिंपल हर्ट का है सेक्शन 323 आईपीसी में। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया, ये कहा कि इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं विद लीगल प्रोविजंस के बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बनता है। तो चलिए ठीक है, एनालिसिस को मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान से फोकस कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो आपको डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं ये देखूं कि मामला कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का बनता है या नहीं बनता, पहले इन दो फैक्टर्स को अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों के बारे में सेक्शन नंबर 300 में दिया हुआ है। 300 में हमारे पास 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में उन्होंने कहा है कि कब मर्डर बनता है, दूसरे वाले में उन्होंने कहा है कि कब मर्डर नहीं बनता। यानी कि अगर मान लो मर्डर बनता है तो 302 में पनिशेबल होता है, अगर मर्डर नहीं बनता है तो 304 पार्ट 1 या पार्ट 2 में पनिशेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि 300 में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 299 बनता है कि नहीं बनता। यानी कि अगर कोई भी कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, दोनों ही सिचुएशन में वो कुल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो फैक्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में वो क्या कुल्पेबल होमिसाइड बनाती हैं। अगर वो कुल्पेबल होमिसाइड बनाएंगी तब हम चेक करेंगे वो कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बनता है या कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि कुल्पेबल होमिसाइड 299 सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी में ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये नहीं बन रहा फिर आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन को पढ़ लेते हैं, उससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारे पास क्या बन रहा है। सेक्शन नंबर 299 के कुछ इंग्रेडिएंट दिए हैं, उस इंग्रेडिएंट को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है, इनको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप अपने बेर एक्ट में इसको पढ़ोगे तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, इस तरह से वहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है। मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो, सेक्शन ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है, क्या करके डेथ कॉज करता है, एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी कि कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है उसमें उसकी इंटेंशन भी है उस आदमी की डेथ कॉज करने की। अब हमारे वाले फैक्ट्स देखो, हमने आपसे कहा था कि एक लड़का वहां से जा रहा होता है, एक व्यक्ति जा रहा होता है, तो उसकी गलती से टक्कर लग जाती है
उस बाउंसर की वाइफ के साथ। तो वाइफ ये सोचती है कि मुझे छेड़ रहा है और वो उसको पीटना स्टार्ट कर देती है छाते से। अब बाउंसर जो देखता है कि अरे ये तो मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, तो वो उसको एक घूसा मार देता है। वो व्यक्ति उस घूसा से लड़खड़ाकर ट्रेन की पटरियों पे गिर जाता है और इतने में ही ट्रेन आ जाती है और ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो आदमी मौके पे ही मर जाता है। ये फैक्ट्स हमारे सामने। अब यहाँ पर जो उसने घूसा मारा है, क्या उस आदमी की इंटेंशन थी उस आदमी को किल करने की? नहीं, फैक्ट से तो नहीं लग रहा कि उसकी इंटेंशन थी। तो पहले वाला जो हमारा एक्ट है, एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये तो उसने नहीं किया, यानी पहला वाला मामला तो नहीं बन रहा, इसको तो क्रॉस कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। क्या उस आदमी की, बाउंसर की ऐसी इंटेंशन थी कि मैं इस पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दूं, उसके शरीर में ऐसी चोट कॉज कर दूं जिससे उस आदमी की मृत्यु संभावित हो जाए, उसकी डेथ लाइकली हो जाए? सिंपल एक मुक्का मारने से तो कोई आदमी मर नहीं रहा। आप कहेंगे सिर्फ वो बाउंसर आदमी है, ताकतवर आदमी है। इवन ताकतवर आदमी भी हो तब भी नॉर्मली एक घूंसे से कोई आदमी मर नहीं रहा, तो ऐसा प्रेज्यूम नहीं किया जा सकता। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा यहां पर मीट आउट नहीं हो रहा। तीसरा, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। क्या उस आदमी के पास नॉलेज थी, इस बात की नॉलेज कि मैं इसको एक घूसा मारूंगा ये आदमी मर जाएगा? देखिए, उसके साथ उसकी कोई एनिमिटी तो थी नहीं कि उसे मारने की उसकी इंटेंशन हो, और उसको इतना भी पता था कि मैं सिर्फ ऐसे मुक्का मार रहा हूं और मुक्का मारने से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उस आदमी को, बाउंसर को, इस बात की भी नॉलेज नहीं थी कि सिंपली एक फिस्ट के ब्लो देने से उस आदमी की, जिसको मुक्का लगा है, उसकी डेथ हो सकती है। तो हमारे पास ये तीनों ही चीजें नहीं बन रही। यानी कि अगर वो कुल्पेबल होमिसाइड बन ही नहीं रहा, जब हमारे इंग्रेडिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे, तो मर्डर बनने का सवाल तो पैदा नहीं होता। और कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 या पार्ट 2, वो भी बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो अगर मैं वापिस आऊं यहां पर, तो मेरा जो पहले वाला मामला है, कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये नहीं बन रहा। कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये भी नहीं बन रहा। ये दोनों नहीं बन रहे। तो मुझे चेक क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मामला डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस का बन रहा है अंडर सेक्शन 304A। तो चलो जरा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ बनता है कि नहीं बनता। स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले हमें सेक्शन को समझना पड़ेगा कि हमारे सेक्शन 304A में कहा क्या गया, उसी से हमें मालूम चलेगा कि ये वाला सेक्शन भी बनता है कि नहीं बनता है। तो सेक्शन नंबर 304A बात कर रहा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि किसी पर्सन की डेथ किसी नेग्लिजेंसी से कॉज कर दी गई हो। सेक्शन के इंग्रेडिएंट क्या कहते हैं? हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, यानी कोई भी पर्सन किसी की डेथ कॉज कर रहा है और वो पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि रैश हो और नेग्लिजेंट एक्ट हो। ये तो यानी हमारे पास दो बातें हैं। एक तो वो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो रैश काम होना चाहिए, एक्ट उसका रैश होना चाहिए। दूसरा, वो जो एक्ट कर रहा है वो नेग्लिजेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक हो सकता है, रैश भी हो सकता है, नेग्लिजेंट भी हो सकता है। लेकिन ये जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट वो कर रहा है, ये कुल्पेबल होमिसाइड नहीं बनाना चाहिए। हमारे वाले अभी जो हमने एनालिसिस किया कि सेक्शन नंबर 299 बनता है कि नहीं बनता, तो कुल्पेबल होमिसाइड तो बनता नहीं है। अब हमको ये चेक करना है कि इस आदमी ने जो एक्ट किया, एक सिंगल ब्लो डाला है, उसको मारा है, क्या उसका एक्ट रैश या नेग्लिजेंट बनता है कि नहीं बनता है। तो चलो जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि रैश और नेग्लिजेंट का मीनिंग क्या होता है अंडर सेक्शन 304A। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वेरियस अपने जजमेंट्स में ये कहा है कि रैश का मतलब होता है, रैश एक्ट का मतलब होता है एन एक्ट विच इज डन विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन, यानी कि जब कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें जो ड्यू केयर लेनी चाहिए या जो अटेंशन पे करनी चाहिए उस एक्ट को करने के लिए, ना तो उसने वो अटेंशन पे की उस काम को करने में और ना ही उसने ड्यू केयर लिया। अब यहां पर वो आदमी ये तो देख नहीं रहा कि उधर से ट्रेन आ रही है, बस मुक्का मार दिया उसने। तो क्या उसका एक्ट रैश है? हाँ, रैश तो है ही। कोई केयर तो उसने की नहीं कि उधर से ट्रेन आ रही नहीं आ रही। क्या उसने अटेंशन पे किया कि ट्रेन उधर से आएगी तो शायद कोई एक्सीडेंट हो सकता है? ये भी उसने अटेंशन पे नहीं की। इसका मतलब ये निकला कि ड्यू केयर और अटेंशन का लैक है, और अगर ड्यू केयर और अटेंशन का अगर लैक हो जाए तो वो एक्ट रैश एक्ट हो जाता है। वो क्या एक्ट रैश एक्ट बन रहा है? हाँ, बन तो रहा है।
चलो दूसरा चेक करते हैं, नेग्लिजेंट एक्ट। क्या उसका एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट था? वो कहते हैं नेग्लिजेंट का मतलब होता है एन एक्ट विदाउट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन। अब यहां पर तो कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो हम सोचें कि वो प्रिकॉशन लेकर करता। देखो मारपीट हो रही है, अचानक से मुक्का मार दिया, तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेता? तो यहां पर नेग्लिजेंसी तो नहीं है, रैशनेस है, ड्यू केयर और अटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, नेग्लिजेंट एक्ट उसका डिपेंड करता है। अगर इसमें कुछ और भी हम फैक्ट्स डाल लेते तो शायद वो नेग्लिजेंट एक्ट भी बन जाता। तो हमारा रैश और नेग्लिजेंट एक्ट बन सकता है यहां पर जितने भी फैक्ट्स दिए उसके बेसिस पर। तो अगर हम इन सेक्शन को एनालाइज करें तो उसका एक्ट कुलपल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो है ही नहीं, यानी कुलपल होमिसाइड भी नहीं है। हाँ, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट बन रहा है, इसलिए वो मैटर सेक्शन 304A में फॉल करेगा। अब इसके अलावा और क्या बन सकता है? इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये मामला वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट का है। वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट का है, जो कि सेक्शन 323 में पनिशेबल है, लेकिन इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 321 में दी हुई है। तो जरा सेक्शन नंबर 321 को भी देख लेते हैं कि यहां पर उसके बारे में क्या एनालिसिस दी है। देखो यहां पर वो कहते हैं हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person। तो कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसी इंटेंशन से कर रहा है जिससे वो किसी पर्सन को कोई हर्ट कॉज कर दे, या वो ऐसी नॉलेज के साथ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे वो किसी पर्सन को कोई हर्ट कॉज कर दे। तो उसकी वाइफ ने जो छाता से उसका पिटाई की थी, वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, उसके बाउंसर उसके पति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उसने उसको छाते से मारा था, तो क्या वॉलंटरली हर्ट कॉज हुआ? इंटेंशनली उसको मारा? हाँ उसने मारा, उसने सोचा मुझे छेड़ रहा है, तो उसकी वाइफ ने उसकी पिटाई कर दी छतरी से, अम्ब्रेला से। क्या उसका जो हस्बैंड था उसने वॉलंटरली हर्ट कॉज किया है, सिंपल हर्ट कॉज किया है? हाँ, एक फिस्ट मुक्का मारा है उसने, सिंपल हर्ट कॉज हुआ है, तो सेक्शन 321 बन रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से सेक्शन मीट आउट हो रहे हैं? सेक्शन 304A और सेक्शन 323, ये दोनों बन रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों का ये देखना है कि क्या इनका कॉमन इंटेंशन भी आपस में था या नहीं था। देखो उसकी वाइफ ने उसके साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि मौके पर ही कोई प्री मीडिएशन प्लान डेवलप हो गया हो, कॉमन इंटेंशन फॉर द मोमेंट मौके पे ही डेवलप हो रही हो। वाइफ ने हस्बैंड के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं किया। वाइफ को लगा कि इस आदमी ने मुझे छेड़ा और वो उसे छतरी से मारने लगी, उसे अम्ब्रेला से मारने लगी। हस्बैंड ने जब ये देखा कि ये मेरी मिसेस के साथ इसका कुछ हो रहा है मामला, उसने छेड़ दिया है व्हाटएवर इट इज, तो उसने जाकर मुक्का मार दिया। तो दोनों के जो एक्ट हैं, हस्बैंड का एक्ट और वाइफ का एक्ट, दोनों के एक्ट एक सिंपल इंडिविजुअल एक्ट है, कॉमन इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन सिमिलर हो सकती है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी प्री मीडिएशन प्लान नहीं है और इवन कॉमन इंटेंशन फॉर द मोमेंट भी डेवलप नहीं हो रही है। तो कॉमन इंटेंशन का यहां पर लैक है, यानी कि हस्बैंड ने जो किया उसके लिए वो अलग से लायबल है और वाइफ ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो अलग से लायबल है। दोनों एक साथ हम उसको सेक्शन 34 लगाकर कॉमनली जॉइंट लायबिलिटी असर्टेन यहां पर उनकी नहीं कर सकते। चलो अभी आगे आते हैं। अब सवाल यह है कि हम अगर कन्विक्शन करने के लिए उनके रोल देखें तो रोल क्या क्या थे। रोल देखो, अगर वाइफ का देखोगे आप, उसने एक सिंपल हर्ट कॉज की, उसने उसको पुश नहीं किया था, उस पर्सन को जिसकी मृत्यु हुई है उसको पुश नहीं किया था, खाली धक्का, उसके धक्का नहीं था, खाली छतरी से मारा था। उसकी कोई कॉमन इंटेंशन भी नहीं थी उसको किल करने की या पुश करने की, तो ये चीज भी एब्सेंट हो गई। अगर हस्बैंड का रोल देखेंगे तो उसने एक सिंगल मुक्का मारा है, सिंगल एक फिस्ट का ब्लो दिया है और उसने भी कोई कॉमन इंटेंशन अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं की उसको मारने की या उसको धक्का देने की। तो दोनों के एक्ट इंडिविजुअल एक्ट है। तो अब हम पनिश कैसे करेंगे उन्हें, क्या मीट आउट, दोनों के क्या क्या ऑफेंस का मीट आउट हो। अगर वाइफ को देखें तो खाली मारपीट का मामला है, 323 का मामला है, और अगर हस्बैंड को देखेंगे तो दोनों मामले बन रहे हैं, 323 का भी बन रहा है और 304A का भी बन रहा है। तो इस तरह के जो डिटेल एनालिसिस के लिए हैं उसके लिए मेरे जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूँ, तो मेरे इन सभी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उस पर आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स जुडिशियल एग्जामिनेशन के ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक ऑफिशियल नंबर है 963900
9693। इस पे कॉल कर भी आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके भी आप क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं समझता हूँ ये पूरा सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक नया मेंस का एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा डेली क्वेश्चन आपसे पूछूँ और आप उसमें कमेंट ज़रूर दें और उसका एक सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन फिर मैं बाद में पोस्ट करूँगा। तो आप इस वीडियोस को स्किप मत करना, पूरा डिटेल में ही देखना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।